Hello dear student, welcome to the channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan, Biha Churasta. Students, in previous session we have discussed about synthesis of plant food other than carbohydrate. In today's videos we discuss about other modes of nutrition in plants. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी फूड को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि प्लांट में ऑटोट्रोपिक के अलावा और कौन सा न्यूट्रिशन होता है। तो स्टूडेंट्स, अधिकांश प्लांट जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, यानी क्लोरोफिल उनमें नहीं पाया जाता है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो वैसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, खुद नहीं सिंथेसाइज कर पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। तो फिर वे प्लांट अपने आप को इस दुनिया में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं और वे भोजन अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये हम देखेंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो जिस प्रकार मनुष्य होता है या और जानवर होते हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पे डिपेंड दूसरे मतलब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उसी तरह ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वे भी अपना भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टूडेंट्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। हमने पिछले सेशन में जाना था, मतलब सबसे पहले वाली वीडियो में जब न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट सिंथेसाइज फूड बाय इट्स ओन एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें कोई जीव जो होता है अपना खाना खुद नहीं तैयार कर पाता है और अपने भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पे आश्रित हो जाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, हम जानवर हो गए, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। लुक एट फिगर 1.5। स्टूडेंट्स, एक फिगर आप देख लीजिए, डायग्राम 1.5, ये आपका डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्री है और ट्री के ऊपर आप देख सकते हैं येलो कलर का पैचेज आपको दिख रहे हैं। ट्री का जो ब्रांच है या जो लीव्स हैं उनके ऊपर आप येलो कलर के पैचेज देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये येलो कलर का जो पैच आपको दिख रहा है वो एक प्रकार का प्लांट है जिसे कसकट्टा कहा जाता है और हिंदी में इसे अमरबेल कहा जाता है। तो ये प्लांट जो होता है वो इस ट्री के ऊपर भोजन के लिए क्या है? आश्रित है। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमें अभी देख लेते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, क्योंकि कसकट्टा जो प्लांट होता है उसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से पहले एक वर्ड आ रहा है पैरासाइट, उसके बारे में देख लेते हैं। पैरासाइट, कसकट्टा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो पैरासाइट देख लेते हैं स्टूडेंट, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट का हिंदी होता है परजीवी। पैरासाइट का हिंदी होता है परजीवी, यानी वैसा जीव जो दूसरे के
शरीर या दूसरे के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है वो पैरासाइट कहलाता है। आप देखते होंगे मच्छर, मॉस्किटो जो होता है आपके बॉडी के ऊपर रहता है, आता है आपके बॉडी के ऊपर कुछ देर रहता है और आपका ब्लड को चूस कर अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी तरह आपके बालों में जो लाइस होती हैं या जो जू होती हैं वो क्या करती हैं, आपके शरीर से ब्लड को चूस कर अपना भोजन प्राप्त करती हैं। तो उसी तरह जो आपका कसकट्टा प्लांट होता है ये दूसरे ट्री पर रहता है और उस ट्री से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है होस्ट। होस्ट का मतलब हुआ स्टूडेंट कि जो पैरासाइट होते हैं वो जिस प्लांट या जिस एनिमल के बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो वो एनिमल आपका होस्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके बालों में जू है, तो वो जू क्या करेगा, आपके बालों के अंदर आपके सर में जो भी ब्लड होगा उस ब्लड को चूसेगा, ब्लड को सक करेगा और अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो आप उसके लिए होस्ट हो गए, आप उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए और वो पैरासाइट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको होस्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आपको। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism live inside or outside the another organism live inside or outside the body of other organism and derive its food in a liquid form is called पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब ये जीव क्या करेगा स्टूडेंट्स, दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल के शरीर में रहेगा या शरीर के ऊपर रहेगा और उसी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेगा। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब एक आपका टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक आपका आ गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट। मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आपको विश्वास, आप देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो या तो हल्का ग्रीन कलर के या अदर कलर के होते हैं और वे क्या करते हैं कि उनका जो लीव्स होता है, उनका लीव्स जो होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म में रहता है, मतलब लीव्स का रूप बदला हुआ रहता है। जैसे कि आप एक फिगर देखिए यहाँ पर एक फिगर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर प्लांट का फिगर है जिसका जो लीव्स है वो मॉडिफाइड हो गया घड़ेनुमा आकार का, और उसी घड़ेनुमा आकार की वजह से इसका नाम पिक्चर प्लांट है। तो ये पिक्चर प्लांट क्या करता है? ये पिक्चर प्लांट जो होता है इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा गया है। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब कीटभक्षी पौधे, ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो कीड़े मकोड़ों को खाता है कैसे, देखते हैं। आप यहाँ पर एक देख रहे हैं घड़ेनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वो घड़ानुमा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा उस घड़ेनुमा स्ट्रक्चर के अंदर पहुंचता है तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो उस कीड़े मकोड़ों को ट्रैप कर लेते हैं, यानी पकड़ लेते हैं। जैसे कि आपने मकड़ी का जाल देखा होगा, तो मकड़ी के जाल में कोई कीड़ा मकोड़ा जैसे ही पहुँचता है तो बेचारा उसमें फंसते जाता है। तो सेम स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा ही होता है, और जब वो जैसे ही फंस जाता है तो उस पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस होता है, जो उस कीड़े मकोड़ों को पचा देता है, और जब वो पच जाते हैं तो वहाँ से ये पिक्चर प्लांट जो होता है वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ लीड जो होता है वो उसके लिए दरवाज़ा का काम करता है,
कीड़ा मकोड़ा जब तक नहीं आया रहता है तो ये खुला रहता है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर पहुंचता है, ये क्या करता है, वो लीड जो होता है वो बंद हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट किन्हें कहा जाता है। तो दोज प्लांट्स विच ईट्स इंसेक्ट्स, दोज प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स एज अ फूड कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है स्टूडेंट वो है सैप्रोट्रॉप। सैप्रोट्रॉप का मतलब होता है मृत जीवी, यानी मरे हुए जीवों को खाना। वैसे जीव जंतु जो मरे हुए जीवों को अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉप कहा जाता है। दोज ऑर्गेनिज्म विच डेराइव इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। मतलब वैसे जीव या वैसे प्लांट जो अपना भोजन सड़े गले जीवों से, मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, सैप्रोट्रॉप कहलाते हैं। आपने कॉमन एग्जाम्पल देखा होगा मशरूम। मशरूम जो होता है वो ज़्यादातर सड़े गले पदार्थों के आसपास उगता है, सड़े गले पदार्थों के पास, क्योंकि ये क्या करता है, सड़े गले पदार्थों के पास उगता है और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है मशरूम जो होता है। या आप देखेंगे ब्रेड जब आप देखेंगे तो ब्रेड जो रोटी होता है या जो ब्रेड आप उसको कुछ दिन तक छोड़ देंगे तो उस पर वाइट पैच आपको दिखता है, या भूरा भूरा पैच आपको दिखने लगेगा। या जैसे पिकल्स को भी आप कर दें, बहुत दिन तक छोड़ दें खुला में, पिकल्स को, अचार को, या आपका पुराना लेदर का जूता है या लेदर का बना हुआ कुछ चीज़ उसे आप बहुत दिन तक छोड़ दें तो आप उस पर वाइट पैच देखते हैं स्टूडेंट। वही आपका क्या है, वही आपका फंजाई है जिनमें सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो आप लिख सकते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें कोई जीव सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और जिन जीवों में ये न्यूट्रिशन होता है, जिन जीवों में ऐसे मोड में न्यूट्रिशन होता है उन्हें सैप्रोट्रॉप कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि सैप्रोट्रॉप जो यानी जो फंजाई है ये ज़्यादातर कहाँ उगते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे क्लाइमेट में उगते हैं जब क्लाइमेट जो आपका हो वो हॉट हो, ह्यूमिड हो, लंबे समय तक अगर हॉट ह्यूमिड है तो ये उग जाते हैं। या रेनी सीजन है और जो आपका ह्यूमिडिटी का लेवल है वो ज़्यादा है तब भी ये उग जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस प्रकार मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसके बारे में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर। अब देखे हो किसान जो होते हैं खेतों में खाद का छिड़काव करते हैं, या बागीचे में, अगर बागीचे में फूल हैं या आपका फल का बागीचा है तो उसमें वहाँ भी खाद का छिड़काव किया जाता है। तो क्यों किया जाता है इसके बारे में हम देखते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब मतलब हम सभी जानते हैं कि प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब करता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स को आपको कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से। तो जब वो हमेशा सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स को लेगा तो स्टूडेंट सॉइल में क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाता है। तो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए किसान या हम लोग क्या करते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं ताकि मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, जिंक, ये सब कुछ आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें प्लांट क्या करता है, इस्तेमाल करता है और अपने आप को हेल्दी और ग्रो करता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स खाद का छिड़काव हम लोग करते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन।
प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर जनरली नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है प्लांट्स को, कि प्लांट्स के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती है कि वो डायरेक्ट, जिस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि वो नाइट्रोजन को जब भी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। सॉल्युबल फॉर्म मतलब आपका लिक्विड फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। तो प्लांट के जड़ों में, सभी प्लांट्स में नहीं, कुछ प्लांट्स होते हैं लेगुमिनस प्लांट, जिन्हें दलहनी पौधे कहते हैं, यानी वैसे पौधे जिनसे हमें दालें मिलती हैं। चना हो गया आपका, मटर हो गया, बीन्स हो गया। तो ऐसे प्लांट्स में एक आपका बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो उन प्लांट्स के रूट में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। और इस बैक्टीरिया की एक खासियत होती है कि ये क्या करता है कि जो एयर में जो नाइट्रोजन होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, उसे ये सॉइल में क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। उसे वो सॉइल में फिक्स कर देता है। और जब हम लोग फसल में या प्लांट्स को पानी देते हैं तो वो नाइट्रोजन पानी के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। और उस मिक्स हुए पानी को प्लांट क्या करता है? आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को भोजन की ज़रूरत होती है। जो प्लांट के जड़ों में रहता है तो वो प्लांट से भोजन ले लेता है और बदले में क्या उन्हें प्रोवाइड कर देता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने में। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनता है और उस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप होता है वो फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा कारगर होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेशन फॉर द फार्मर्स। किसानों के लिए बहुत बड़ी ये मदद होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं, तो उनमें खाद की खपत बहुत ही कम होती है। एक बार हम खाद दे देते हैं बुआई के समय, उसके बाद उसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद होता है उन पौधों के जड़ों में, और वो आसानी से नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स कर देता है, जिसे प्लांट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप खाद में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो नाइट्रोजन की ही होती है। तो पहले से ही नाइट्रोजन सॉइल में मौजूद हो जाता है। इस वजह से आप देखते होंगे कि उन पौधों में खाद बहुत ही कम दिया जाता है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और थोड़ा सा लाइकेन है, लाइकेन के बारे में देख लेते हैं। लाइकेन और एक टर्म है सिम्बायोसिस। तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक साथ रहते हैं और साथ में शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, मतलब भोजन और आवास को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा बैक्टीरिया और प्लांट के कंडीशन में। यहाँ पर एक और आपका ऑर्गेनिज्म होता है लाइकेन। लाइकेन में भी एक एल्गी होता है और एक फंजाई होता है। दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? आपस में मिलजुल कर। जैसे कि जो एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, और जो आपका फंजाई होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जो फंजाई होता है बेचारा फूड के लिए एल्गी पे डिपेंड रहता है, और जो एल्गी होता है वो फंजाई पे डिपेंड होता है, इसलिए क्योंकि फंजाई आसानी से वाटर और मिनरल एल्गी को प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि एल्गी वाटर और मिनरल को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो एल्गी को वाटर और मिनरल चाहिए होता है और फंजाई को फूड चाहिए होता है। तो एल्गी वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, फंजाई वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, और एल्गी बदले में क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो इस रिलेशनशिप को आप सिम्बायोसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? सिम्बायोसिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आपको अगर
इस टॉपिक से या इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप क्लास 7 के ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।